हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे पापा जी हैं जो आपको कुछ स्टडी टिप्स देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के अब एग्जाम है। तो पापा जी, कैरी ऑन। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मार्च के मंथ के एंड में स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ स्टडी की टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और कई सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स को लेके चिंता में रहते हैं, उनको एग्ज़ाम एज एक फोबिया सा लगता है, मतलब डर लगता है एग्ज़ाम से। तो दोस्तों, आपने एग्ज़ाम्स से घबराना नहीं है। एग्ज़ाम्स को एक एज ए फेस्टिवल लेना है, इसको एक पर्व की तरह लेना है। एग्ज़ाम्स से डरना नहीं है, एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। भले ही आपने पीछे कुछ मंथ्स के अंदर अच्छे से तैयारी ना भी की हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी जो आपके पास समय बचा है तो उस समय के अंदर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो घबराना नहीं है कि अगर आप घबराओगे, अगर आप एग्जाम से डरोगे तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, और उल्टा जो आपने याद कर रखा है, जो आपने पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको भी भूल जाओगे अगर आप एग्जाम से डरोगे। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो स्टडी करते हुए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले तो जिस जगह पर आप बैठ के स्टडी करते हो उस जगह पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको बुक्स अच्छी नज़र आनी चाहिए। जो आप क्वेश्चन आंसर जो आप लर्न करते हो, जो आप रीड करते हो, वो आपको अच्छे से नज़र आने चाहिए। तो मैं ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, जो प्लेस है जहाँ पर वो स्टडी करते हैं, वहाँ पर लाइट वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। अगर लाइटिंग की वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तो स्टूडेंट्स को जो बुक्स के अंदर लिखा है वो अच्छे से नज़र नहीं आएगा। अच्छे से नज़र नहीं आएगा तो इससे उनकी आइज़ पे प्रेशर पड़ेगा, उनको चश्मे भी लग सकते हैं और उनके सर में दर्द होगा, तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो दूसरा क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, जहाँ पर आपके बच्चे स्टडी करते हैं, उस रूम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर आपका टीवी चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों का ध्यान स्टडी में से डाइवर्ट होगा और उनका ध्यान टीवी की तरफ लगेगा। या कोई वहाँ पर तेज आवाज़ के अंदर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, बच्चों का ध्यान ऑटोमेटिकली बुक्स में से हट के उस तरफ लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जहाँ पर आपके बच्चे स्टडी करते हो वहाँ पर एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल एकांत की अवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यान स्टडी के अंदर पूरा लगता रहे। जब भी आप स्टडी करते हो तो स्टडी करते समय आपने कभी भी लेट के स्टडी नहीं करनी है, आपने बैठ के स्टडी करनी है। अगर आप लेट के स्टडी करोगे, लेट के पढ़ोगे, तो आपकी जो बॉडी है वह कंफर्ट जोन में चली जाएगी और आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपके अंदर सुस्ती छा जाएगी और आप धीरे धीरे सोने की अवस्था के अंदर चले जाओगे। तो इससे आपकी जो पढ़ने की कैपेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। और जैसे ही आप स्टडी करने लगते हो, आप एक सब्जेक्ट का सारा मटेरियल अपने पास इकट्ठा करके रख लीजिए। मान लीजिए आप मैथ पढ़ने वाले हो, तो मैथ की जो बुक्स हैं आपकी, मैथ की जो आपकी कॉपी है, पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, पेन है, वो सारा एक जगह पर इकट्ठा करके रख लीजिए, ताकि आपको पढ़ना आसान रहे। ये ना हो कि आप स्टडी करने लगे और थोड़ी देर के बाद याद आया कि वो बुक, एक और बुक चाहिए, तो आप बैग में से बुक लेने बाहर गए और बाहर जाके आप और किसी काम में लग गए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और साथ में आप एक पानी की बोतल भी अपने पास रख लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो आपने एक सब्जेक्ट को लगातार ध्यान के साथ कंटिन्यूसली याद करना है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। तो इस एक सब्जेक्ट को आपको लगातार 40 या 50 मिनट से ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं करना है। अगर आप 40 या 50 मिनट से ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट पे मान लो आप 2 आवर्स तक लगे रहोगे, तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो 40 या 50 मिनट के बाद वो थकने लग जाएगा। आप देखते हो ना, हम एक ही काम अगर लगातार करते रहे तो हम बोर होने लग जाते हैं, तो हमारी जो कार्य कुशलता है ना, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक स्टडी कभी भी नहीं करना है। 40 या 50 मिनट के बाद आपने क्या करना है, 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने से क्या होगा, आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाओगे और आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से रीड कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। और उस 10 मिनट के ब्रेक के अंदर भी आप अपना कोई काम निपटा सकते हो।
आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो, किचन में कोई काम करा सकते हो, शूज़ पॉलिश कर सकते हो, अपनी जो ड्रेस है उसको प्रेस कर सकते हो, अपना सामान अच्छी जगह रख सकते हो। तो आपने उन 10 मिनट का भी आप उन 10 मिनट्स को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, या आप कोई गेम खेल सकते हो जैसा आपको सूट करे। आपने उन 10 मिनट के अंदर दोबारा से रिफ्रेश होना है नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखेंगे, आपने कभी भी लगातार 2 हैवी सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं। मतलब जैसे आप मैथ पढ़ते हो, मैथ के बाद आप उसी टाइम 5 मिनट का ब्रेक लिया, आप साइंस पढ़ने लग गए। तो ऐसे आपने कभी भी 2 हैवी सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ने हैं। आपने क्या करना है, पहले एक हैवी सब्जेक्ट आपने लिया, उसके बाद एक लाइट सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लो पहले मैथ ले लिया, मैथ के बाद आप ड्राइंग ले सकते हो, मैथ के बाद आप हिंदी ले सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपको ईजी लगे, आपने दूसरा सब्जेक्ट ऐसे लेना है। उससे क्या है, पहला हैवी सब्जेक्ट होगा तो दूसरे लाइट सब्जेक्ट के अंदर आपके ब्रेन को एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी, मतलब आपके ब्रेन को एक रिफ्रेश होने का मौका मिल जाएगा। तो कभी भी 2 हैवी सब्जेक्ट कंटिन्यूसली नहीं पढ़ने हैं। पहले हैवी सब्जेक्ट, देन लाइट, फिर एक हैवी सब्जेक्ट, देन एक लाइट सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपने स्टडी करनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने हमेशा बोल कर याद करना है। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और आराम आराम से अपने मन के अंदर स्टडी करे जा रहे हो, तो ऐसे आपकी जो स्टडी है वो कम होगी, कम आपको याद होंगे। तो अगर आप बोल के याद करोगे तो इससे होगा क्या, जब आप बोलोगे तो जो आपका डाटा है, जो आपके आंसर है, वो बोलने से आपके कानों को भी सुनाई देंगे। तो वही डाटा जो आप एक आंसर याद कर रहे हो ना, जो आप किसी आंसर को पढ़ रहे हो, तो वही आंसर आपके होठ हिलने से ब्रेन में स्टोर होगा, वही कानों से आपके ब्रेन के अंदर जाएगा, और वही जब आंखों से आप उस आंसर को देखते हो तो आईज से भी वो क्वेश्चन या वो आंसर आपकी ब्रेन के अंदर स्टोर होगा। मतलब एक ही आंसर आपके ब्रेन के अंदर 3 अलग अलग जगह पर स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर, आइज से जो देखने वाला जो ब्रेन का सेंटर है वहां पे स्टोर होगा। उसी क्वेश्चन को जब बोल के याद करोगे तो होठों के हिलने से जो मूवमेंट होगा वो उस सेंटर पे भी आपका आंसर स्टोर हो जाएगा, और वही आंसर आपके कानों के द्वारा जो आपका ऑडिटरी सेंटर है, जो सुनने वाला सेंटर है, वहां पर भी स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप बोल के याद करते हो तो आपके जो आंसर्स हैं वो आपके माइंड के अंदर डीप चले जाते हैं, मतलब वो अच्छे से याद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप स्टडी करते हो तो बोल के स्टडी करना है। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्वेश्चन आपके या जो आंसर है आपके वो जल्दी याद होंगे और वो लंबे समय तक याद रहेंगे। तो हमेशा बोल कर याद करना है। और इससे क्या है, इससे जो आपका माइंड है वो बुक्स में से हटेगा भी नहीं, मतलब वो भटकेगा भी नहीं, आपका ध्यान कहीं और भी नहीं जाएगा, वो बुक्स के अंदर ही लगा रहेगा अगर आप बोल के याद करते हो। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, आपने खुद को, स्वयं को एक डिसिप्लिन के अंदर बांध के रखना है। मान लो अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन के अंदर बांध के रखना है। कैसे, एक तो आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मैंने इस सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट, जो आपकी एग्जाम की डेट शीट है या जैसे आपको स्कूल से वर्क मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आपने एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपने अपने स्वयं को, अपने आप को बांध के रखना है कि मैंने मैथ को इतने मिनट देने हैं, हिंदी को मैंने इतने मिनट देने हैं, एसएसटी को मैंने इतने मिनट देने हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैंने इन सब्जेक्ट्स को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को मैंने इतना टाइम देना है। तो आपने उसको एक प्रॉपर टाइम देना है। तो आपका एक टाइम टेबल बना होना चाहिए। और क्या करना है, आप अगर आपके कम याद होते हैं, अगर आपका ध्यान क्वेश्चंस में से भटक जाता है, आपका ध्यान हट जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने सोच लेना है कि नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को याद करना ही करना है। तो आप बंद जाओगे, आप उस टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को जरूर याद कर लोगे। फिर भी याद नहीं होता तो घर पे कोई ऐसा मेंबर है, आप उसको बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से 5 मिनट के बाद या आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, जितना बड़ा भी वो आंसर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने बोलना है कि आफ्टर 10 मिनट्स मेरे से ये क्वेश्चन या मेरे से ये आंसर आपने सुन के देखना है। तो आप क्या है, बंद जाओगे। आपको पता है कि आपके मम्मी या पापा या आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं कि वो नेक्स्ट 10 मिनट के बाद मेरे से ये आंसर लिखा के देखेंगे या मेरे से सुन के देखेंगे। तो आप एक डिसिप्लिन में बंद जाओगे, तो आप उसको जल्दी से लर्न कर लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आपने किसी फैमिली मेंबर को बोल देना है कि आपने इतने मिनट के बाद मेरे से ये आंसर सुन के देखना है। तो आपका मन ऑटोमेटिकली पढ़ाई के अंदर लगने लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है।
ये मत सोचो कि कई बार सोच लेते हैं ना स्टूडेंट्स के इतना बड़ा आंसर ये कैसे याद होगा, इतना बड़ा आंसर मेरे समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसा कभी भूल कर भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो उस आंसर को आप कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे। ये नहीं सोचना कि आंसर इतना बड़ा है कैसे याद होगा। हमारा ब्रेन, हमें जो प्रभु ने जो ब्रेन दिया है, इस ब्रेन से बड़ा कोई आंसर नहीं है। ये हर चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, किसी आंसर को देख के घबराना नहीं है कि ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे ही मुश्किल वर्ड दिमाग के अंदर आया, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उस आंसर को कभी लर्न नहीं कर पाओगे। तो हमेशा आंसर्स को, जो आपके सम है, उनको हमेशा इजी समझना है। मुश्किल समझोगे नहीं लर्न होगा, इजी समझोगे वही लर्न हो जाएगा। अभी जो बड़े बड़े लगते हैं ना आंसर, जैसे ही उनको आपने लर्न कर लिया वो छोटे छोटे नजर आएंगे। तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा सुबह उठ के जरूर पढ़ें। कम से कम 2 आवर्स आपने मॉर्निंग के अंदर स्टडी जरूर करनी है, खासकर एग्जाम्स के दिनों के अंदर। अगर आप सुबह उठ के स्टडी करते हो तो उस टाइम एनवायरनमेंट भी बेटर होता है, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और इसके साथ ही शांति होती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह प्रभु का नाम लेके, भगवान जी को याद करके एक बार आपने सुबह सुबह लग जाना है। बेसिकली होता क्या है, जैसे हम सुबह उठते हैं हमारा ब्रेन बिल्कुल एक खाली गिलास की तरह खाली होता है। तो जो भी आप स्टडी करोगे वो सीधा आपके ब्रेन के अंदर जाता जाएगा। मतलब सुबह आपकी जो एफिशिएंसी है ना, जो आपकी याद करने की जो क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। वो ही क्वेश्चन जो शाम के समय या रात के समय आपका मतलब 20 मिनट में याद होता है, अगर उसको सुबह याद करोगे तो वो 10 मिनट से भी पहले रन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, मॉर्निंग में जरूर पढ़ना है, मॉर्निंग के अंदर जरूर स्टडी करनी है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सुबह उठ के पढ़े। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कुछ और भी पॉइंट्स थे, उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक बार फिर से बधाई, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से दें और आपके अच्छे मार्क्स भी आएँ। तो आपने इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स की बात को मानना है, अपने गुरुजनों की, अपने टीचर्स की बात को मानना है और कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम से डरना नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी और बच्चे का भला हो जाए, किसी और पेरेंट्स हैं उसके सपने साकार हो जाएं। तो आपने थोड़ा सा सहयोग करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, इसको और ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।